हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर श्रद्धे कटियार। और आज हम लोग एक बहुत ही वेल डिस्कस्ड जो बहुत बहुत लोग पूछते हैं इसके बारे में कि एनर्जी फील नहीं होती। जब हम सुबह उठते हैं तो एनर्जी फील नहीं होती और पूरे दिन में भी एनर्जी फील नहीं होती। तो इसके क्या रीजंस होते हैं और क्या हम इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं? तो एनर्जी फील नहीं होने का सबसे बड़ा जो रीज़न मुझे लगता है वो देखना पड़ेगा आपको कि क्या आपकी नींद रात की सही है। अगर आपकी रात की नींद 6-7 घंटे या इससे जितनी भी आपको चाहिए वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो आप कितनी भी अच्छे खाना खा लो, कितनी भी अच्छी एक्सरसाइज कर लो, आप आने वाले दिन में आप पूरी एनर्जी फील नहीं कर सकते हो। दूसरा, अगर कोई स्ट्रेस ज़्यादा है तो बाकी सारी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक करेंगी, लाइक नींद भी ख़राब होगी, तो फिर आप अगले दिन बहुत ज़्यादा अच्छा फील नहीं करने वाले हो, लो एनर्जी फील करने वाले हो। तीसरा, मैंने जो सबसे बड़ा रीज़न देखा है वो डिहाइड्रेशन, कि आपका लिक्विड का इंटेक प्रॉपर नहीं है, ऑप्टिमम नहीं है, तो आप एनर्जी लो फील होगी। अगला जो रीज़न है वो लो इलेक्ट्रोलाइट या लो सॉल्ट। अगर ओवरऑल आप स्वेटिंग ज़्यादा करते हो, बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट या सोडियम आप लूज़ कर देते हो, उसको आप रिप्लेस नहीं करते हो बाय टेकिंग इनफ इलेक्ट्रोलाइट्स, तो आप लो फील करोगे। कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा हमारी आदत हो जाती है खाने की, लाइक 4-5 मील्स ए डे, और हम एक रूटीन में ही खाना खाते हैं। खाने पे उतना खाते टाइम हमें खाने पे ध्यान नहीं होता है, या फिर हमारा खाना ही लो क्वालिटी का है, तो तब एनर्जी हमें फील नहीं होगी। अगला क्या रीज़न हो सकता है? कुछ डिफिशेंसीज हैं। जैसे अब एनर्जी कहाँ से आएगी? एनर्जी तो आपके दो ही चीज़ों से आ सकती है, कार्बोहाइड्रेट या फैट। रेयर केसेस में प्रोटीन से बॉडी लेगी जब स्टार्वेशन होगा। तो अगर कुछ डिफिशेंसीज हैं, लाइक कुछ विटामिन, कुछ जिंक, मैग्नीशियम, इनकी वजह से क्या होगा, जो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज से जो एनर्जी आपको लेनी है, डिफरेंट स्टेप्स जो होते हैं उनके, वो स्टेप्स प्रॉपर नहीं होंगे, तो कार्बोहाइड्रेट को बर्न करने के बाद जो एनर्जी पैदा होगी वो आपकी एनर्जी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो आपके पास जो स्टिमुलेंट चाहिए या कोएंजाइम या कोफैक्टर चाहिए वो है नहीं। आपका फूल तो है बट उसको जलाने के लिए कुछ नहीं है आपके पास, तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपका वेंटिलेशन आपके आसपास ठीक नहीं रहता है, वेंटिलेशन ठीक नहीं रहेगा, तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बॉडी में कम हो जाएगी। तो जब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी तो आपका जो फ्यूल है, लाइक फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, वो बर्न नहीं होंगे। तो इसका हमें सोल्यूशन क्या करना है? हमें अपनी नींद को पहले फिक्स करना है। तो नींद के साथ अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको फिक्स करो। दूसरा, वाटर का इंटेक या लिक्विड का इंटेक और इलेक्ट्रोलाइट का इंटेक सही करना है। जो भी डिफिशेंसीज हैं बॉडी में, लाइक जनरली बी कॉम्प्लेक्स की डिफिशेंसी से हमें बहुत एनर्जी लो फील होती है, या इलेक्ट्रोलाइट की डिफिशेंसी से। कुछ मेटल्स हैं लाइक आयरन, अगर आयरन कम है तो हीमोग्लोबिन भी कम होगा, तो अगेन आप लेथार्जिक या पूरे दिन लो एनर्जी फील करोगे। तो उसका भी टेस्ट करा सकते हो कि क्या हीमोग्लोबिन तो कम नहीं है या आयरन रिजर्व भी कम नहीं है। तो इन डिफिशेंसीज को सही करना है, वाटर का या लिक्विड का इंटेक सही रखना है, स्लीप को प्रॉपर मैनेज करना है। स्लीप कभी कभी क्या होता है कि हमें पता ही नहीं चलता है। स्लीप प्रॉपर ना आने का एक रीज़न स्लीप एपनिया भी होता है। अगर आप रात में लेटते हो और आपका ब्लॉक हो जाती है, आपकी नोज़ का नेज़ल पैसेज कहीं भी या नोज़ के रास्ते में कहीं भी ब्लॉक हो जाता है, तो रात में आप अगर मुंह लेके सांस लोगे या मुंह खोल के सांस लोगे या मुंह के थ्रू लोगे, तो आपका जो नॉर्मल सप्लाई है ऑक्सीजन की वो प्रॉपर नहीं होगा बॉडी को, और नींद भी उतनी डीप नहीं होगी, तो अगले दिन फिर आप लेथार्जिक फील करोगे। कुछ रेयर डिफिशेंसीज लाइक कोएंजाइम Q10, ओमेगा 3 एंड विटामिन डी, इवन B12 तो बहुत ही कॉमन है डिफिशेंसीज। ये डिफिशेंसीज भी कभी कभी लो एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो मुझे लगता है कि कभी कभी क्या होता है कि अगर आप, जैसे हमारा सिस्टम कभी कंप्यूटर ना कभी स्लो हो जाए या हैंग हो जाए, तो उसमें हमें क्या करना होता है, उसको रीबूट करना पड़ता। तो बेस्ट रीबूटिंग ऑप्शन हमारी बॉडी में है। अगर आप सब कुछ ठीक कर रहे हो फिर भी एनर्जी फील नहीं कर रहे हो, तो हमें सिस्टम को रीबूट करने की ज़रूरत है। तो रीबूट करने का क्या मतलब है कि रीबूट करने का मतलब है हम एक कोई लॉन्ग फास्ट करने, लाइक 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे, जो इस तरह का जब हम फास्ट करेंगे तो बॉडी एक तरह से हमारी रीबूट होगी, हमारा माइंड रीबूट होगा, और फिर से वो एनर्जी की जो सोर्सेज हैं उसको प्रॉपरली यूज करना सीखेंगे। कुछ लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि उनकी जो मेन एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट से आ रही होती, और जब इंसुलिन ज़्यादा होगा तो आप फैट से एनर्जी ज़्यादा नहीं ले सकते। तो फास्टिंग इंसुलिन चेक करा के अगर इंसुलिन ज़्यादा है तो उसको हमें फिक्स करना है। तो आशा करता हूँ कि ये शॉर्ट वीडियो आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल करेगा। इसको शेयर ज़रूर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट ज़रूर कर देना।
और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।